मैंने एक ऐसे आदमी से पंगा ले रखा है सुंदर जी, मेरी मौत निश्चिंत है। यहाँ जख्म दे के गई है, जख्म खंजर गोप के गई यहाँ पर। इस दिल से ये बद्दुआ निकलने लग रही है धरती, इसीलिए सुंदर जी कह रहे हो उंगली घुमा रहे हो ना, इसीलिए मेरी मौत है। ये व्यक्ति मेरे को खत्म करवाएंगे। रेनू का अगली वीडियो में रेनू का पूरा खानदान का नाम टेक दूंगा। ये अंधा है, मैं अंधा हो रहा है। ये चिकना चिकना गोरा गोरा चेहरा है ना, मुझे भी कंफ्यूज कर गया था। राम राम भाई सारे भाइयों ने, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट भी आए आपके और वीडियो भी है वह बढ़िया चल रही है। तो पहले अपन संदीप की वीडियो बनाई, उसका बाद जो इसकी पहली पत्नी थी उसकी वीडियो बनाई अपन। तो इबे डाली हुआ वीडियो तो शायद 1 घंटा का होया है। तो कुछ अपने सवाल थे और कई भैया के ये भी सवाल थे कि कहानी के है वही के कुछ मैटर है समझ में नहीं आया। तो आज जो है बात पूरी क्लियर करांगे और कुछ अपने सवाल हैं वो भी पूछ जाएंगे और आपके भी सवाल हैं जो आपने कह रखे हैं कमेंट में वो भी लेवांगे। तो संदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो जी? बिल्कुल बढ़िया। आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। सुंदर जी ऐसे है, देखो आपने, चलो मेरे बच्चों की बिली बहुत बढ़िया, उनका भी जैसी भावना थी या मेरे प्रति जो रोष था बढ़िया, उनका कुछ से कुछ निकला है, मानता हूँ मैं इस बात में। क्योंकि मेरे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और मेरी वजह से हुआ है, मानता हूँ मैं उनका दोषी हूँ, ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल उनका दोषी हूँ। और उनका गुस्सा भी एक जायज़ है, मैं ये नहीं कह रहा, गुस्सा उनका जायज़ है। लेकिन मेरी कुछ लाइन अलग है, मैं अपने बच्चों के खिलाफ कोई कमेंट नहीं करूँगा, न मैं कुछ बोलूँगा, क्योंकि मैं उनसे माफ़ी मांग चुका हूँ, हर तरीके से मांग चुका हूँ। चलो उनका गुस्सा जायज़ है, वो जो भी कहेंगे मैं उनके बारे में और ज़्यादा टिप्पणी न करते हुए, मेरा मेन मुद्दा है सिर्फ एक, जिसने मेरे को बर्बाद किया है। मेरा मेन मुद्दा बस खाली रेनू है, मेरा लक्ष्य भी एक ही है, रेनू, मेरा दूसरा लक्ष्य नहीं है। मैंने आपकी पहली वीडियो में बोला था, मैंने आपको ये कहा था कि मैं अगली वीडियो में कुछ व्यक्तियों के नाम और उस गांव के नाम दूंगा। मैं आज सुबह ही मुझे पता चला है, जिस गांव से मैं पिछले जिस नंबर से जुड़ा हुआ था 10 दिन तक 15 दिन से। तो एक मैं और कहना चाहूँगा, वीडियो अपनी मर्जी तक बन रही है जी। देखिए सुंदर जी, कोई भी कार्य होता है वो मर्जी से होता है, आपकी खुद की मर्जी है ना। हाँ, जो भी बोलोगे आपका होगा। मैंने एक बात बोल दिया, और कोई भी गलत शब्द लिखे है उसमें तो वीडियो डिलीट नहीं होगी, ठीक है जी। एक बात तो ये है, जब मैं यहाँ से चला रहा हूँ तो ये तो आप मानिए मत, मैं किसी के गलत टिप्पणी को लेके उठा के चलूँगा। आप मेरे को मेरी दिशा से मत भटकाइए। आप पत्रकार हो, रिपोर्टर हो, आप वही मुद्दा लिए जिस मुद्दे के ऊपर मेरा लक्ष्य है। बिल्कुल आपकी जो बात है वह सुनी जाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कल इससे बात हो जाए कि वीडियो डिलीट करवाने पर बात आ जाए, भैया वाह काट दे या किस लिए? बिल्कुल किस जब मैंने मेरी सुनिए, मैं जब एक बात कर रहा हूँ, मैं दोषी हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं सज़ा से डरता नहीं, सच्चाई बोलने से नहीं डरता। आज मेरे बच्चों के बारे में आपने वीडियो बनाई, मैंने देखा, मेरे बच्चों का गुस्सा जायज़ है, उनके साथ मैंने अनदेखी करी है, अनदेखी करी है, तो आज मैं उनका उसको ऊपर कुछ टिप्पणी कर नहीं सकता, क्योंकि मैं उनका कसूरवार हूँ। और जो मेरी कसूरवार है मैं उसके ऊपर उसकी सच्चाई को लाने लग रहा हूँ, मैं उसकी सच्चाई को लाने लग रहा हूँ। पिछले 15 दिन से मैं जिस नंबर से जुड़ रहा था और मैं ये सोच रहा था कि ये खुद बंदा मेरे से कांटेक्ट करे। मैंने मेरी जितनी वीडियो थी मैंने उसको ऊपर डाली हैं, ऑडियो कॉल भी गिरी हैं, ताकि उस बंदे को ये बार बार समझा रहा था, भाई मैं
तेरे परिवार पे कोई मट्टी नहीं उछालना चाहता। क्या पता तेरे साथ कैसी क्या बात हो, भाई कौन सा कागज तेरा कड़ा लग रहा हो, कितने लग रहा हो। आज उस बंदे से मेरी क्लियर बात होगी, आज उस बंदे से क्लियर बात होगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। अच्छा। उस बंदे ने जहाँ रेनू जा रही है उसका भी एड्रेस मेरे को दे दिया, उसका भी एड्रेस मेरे को दे दिया। एक रोहिला है, सोमवीर रोहिला, उनसे मेरी आज बात हुई थी जी। और वो उन्होंने कहने लगा जी मैं तो आप नू सोचू था ये मैसेज आऊँ कि डालाऊँ है, तो मैंने उनसे अच्छे विस्तार से बात करी। मैटर मैंने रेनू का उठाया, मैं भी रेनू आपको अपना पति बता रही है और इस तरह से आप बोनी खेड़े मिले थे, क्योंकि मेरी दरखास्त लगी हुई थी और आप वहाँ आए थे। उस टाइम पर मैंने आपके गाड़ी के नंबरों से आपका मोबाइल नंबर लिया, मैंने उसका रिकॉर्ड खंगाड़ा, वहाँ से मैंने उसका मोबाइल नंबर मिल गया। मैं उससे व्हाट्सएप पे बातचीत चलने लगी। आज उस बंदे ने मेरे को बताया एक लाजवान है, लाजवान गोत है। अच्छा। रेनू उसके घर है, मैं उसका गांव का नाम नहीं दूंगा, आज इस वीडियो में उसका गांव का नाम नहीं दूंगा। वही बात है जैसे मैं इसके लिए रोहिला के लिए कह रहा था, क्या पता ये बंदा भाई इसके परिवार पर क्या बीत रही है। इस रोहिला ने पूरे उसका अच्छा मित्र है ये उसका, जिसका रेनू गई है। और मैंने रोहिला को ये कहा था मैं आपको आप पूरा दिन है ना मेरे देखो सच्चाई का साथ दो। रोहिल संदीप जी पहले आप शक कर रहे थे किसी और पर, लेकिन मेरा शक जायज़ था क्योंकि मेरे को बोला गया था जिस पर आप शक कर रहे थे उस पर उसके पास नहीं है। आप समझो, मुझे पता नहीं उसके परिवार में है, चाचा ताऊ में से केस है, यो व्यक्ति के प्रति झूठ बोलता हूँ। जो रोहिला है सोमवीर रोहिला ये झूठ बोलता हो तो मेरे पास तो कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग में आदमी कुछ भी कह सकते हैं। भाई पिछले मैं उनसे रिकॉर्डिंग भी डालने लग रहा है, उससे बातचीत भी करने लग रहा था, वो उससे सीधी मोबाइल पर बात हुई आज फेस टू फेस। 2 रिकॉर्डिंगों में उसने मेरे को एड्रेस पते दिए हैं, तीसरी रिकॉर्डिंग में वो मुकर गया। क्यों मुकर गया? अब उसने अगले से बात करी, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। अच्छा। वो जहाँ रेनू जा रही है उस केस से बात कर रहा था वो, और वो बाद में मना करे अनिला, तो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। कोई बात क्यों रोहिला साहब, मैंने आपको ये बात कहा था अगर मैं किसी की परिवार पर मिट्टी नहीं उछाड़ूंगा। आपने खुद अपनी जबान को लड़खड़ा के आपने खुद ने अपनी मिट्टी डाली है। और रेनू को आप अच्छी तरह से जानते हो, रेनू के परिवार को भी, रेनू को भी, जहाँ है दोषी है मैं हूँ तो मेरे खिलाफ आ जा। मैं जैसे मैं आपको दोषी मानूं, मैं तेरे खिलाफ आ रहा, मैं खुल के खिलाफ आ रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़र में तू दोषी है। तूने मेरे घर को बर्बाद कराया, आज मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, वो तेरी वजह से भटक रहे हैं। मानदा बना था, तन्ना बना था, आज तू इस लाजवान भाई के पास बैठी है, वो भी क्या पता है लाजवान है कौन है, मेरे को नहीं पता। सॉरी, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये भी उस रोहिला ने बताया है उसके ऊपर, हाँ वो रिकॉर्डिंग में है मेरे पास, लाजवान बताया है। लेकिन मैं 5 दिन आपको दे रहा हूँ, बाकी रोहिला से आप पेटा भर लेना। रोहिला को मैंने सारी बात बता दी है, मैं किस कार्रवाई पर चला हूँ। आज रोहिला के एड्रेस पर कोर्ट केस चल रहा है। शुक्र है मैं कोर्ट से मैं आपसे बात करी, मैं कोर्ट में बैठा था, मैं इसीलिए कहा था कहीं समन जारी ना हो गए हूँ, क्योंकि डांटने जरूरी थे वे। आज उनके रेनू के समन जारी होने थे, तो इसीलिए मैं कोर्ट के अंदर गया था। उन समनों को डांट के आया हूँ आज। मैं कहा जी बाबूजी एक बार डांटो इन समनों को। मतलब केस दायर हो गया, समन तो उस व्यक्ति के नाम जगह, केस तो एक रेनू के ऊपर है, केस तो रेनू का है, ओरिजिनल है, लेकिन समन किसके पास भेजना? एक तो उसकी बहन का नाम था, एक ये सोमवीर रोहिला का नाम था। तो ये सोमवीर रोहिला अब दूसरा पत्ता निकल आया। अच्छा। कि रेनू ने पता नहीं कितने पत्ते बिछा रखे हैं, मेरे को तो ये नहीं पता। अब एक पत्ता और उठ आया, भवानी खेड़ा थाना के अंदर आया था, वो ये रोहिला था और ये इसको अपना पति बता रही थी। आज ये मना कर गया, अल्लाह जी मैं तो नहीं था, मेरी तो गाड़ी थी। चलो रोहिला साहब आपकी गाड़ी थी, चलो आपने अपनी गाड़ी का तो मान्या, अगर मेरी गाड़ी थी। और आपने ये भी कहा था अगर मैं अपने
आधा घंटा मैं उस आदमी से बात करवा दूंगा लाजवान से। चलो आपने नहीं करवाई, आपने मोबाइल नंबर देने की थी, चलो ना दिया। अरे यार हरियाणा है, मैं तो विदेश में बैठे उड़े की भी खोज कर लूँ, ये तो हरियाणा का मैं इसे, हरियाणा से बाहर तो कौन है। हाँ मैं तो राजस्थान, यूपी, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र चढ़ा उड़े के औरत काट दूँ आदमी ने। और रेनू तनू गई थी आख मेरी खोज कर लिए तू, मन तो तेरी खोज कर ली, मन तो खोज कर ली तेरी। कई दिन में किसका वही तू देख 2.5 साल में तो मेरा उजाड़ेगी। ये 20 भाई का मन ने तुझ गाने कौन लाती, 5-4 महीने ऊपर तो ऊपर लग गए तेरे जितने भी हैं। कुछ मेरे खिलाफ बोले गए हैं वो सारे कमेंट आ गए। तने यह भी कही सही थी लाजवान थी, लाजवान के परिवार में संदीप तो शराबी है, कबाबी है, जुआरी है। अरे तू सच्ची से है, तूने बता दे। मैंने कदे आज तक 2.5 साल तो तू दौरे रहेगी मेरे, मैंने कदे जीप पर भी कोई नशीली पदार्थ गिरा हो या मैंने कोई वो कराया हो। कम से कम व्यक्ति के तने तरह वो करना था, इतनी झूठ बोल कर किसी को वो नहीं करना चाहिए। कभी जिंदगी में सुख को नहीं पावे तू। तेने झूठ बोल के तेरा घर बसाने की कोशिश करी, मेरा तन उजाड़ दिया। उस भगवान का घर नया है, तेरा को नहीं बस है। ये नोट कर ले आ रहा है, इस दिल से ये बद्दुआ निकलने लग रही है धरती। रेनू तू बर्बाद होवेगी, बर्बाद होवेगी। तू इस घर ने ही बर्बाद करी, क्योंकि मंत्री भानती 4 महीने पहले एक बात कही थी, आकर ललित या महावीर का घर खराब कर आई, और या मेरा करेगी, और या तेरा करेगी। जिसका जागी उसका करे। 4 घर आई तो मैंने गारंटी लेके 2 तो लिए, महावीर हो लिया, संदीप हो लिया। महावीर तो अपनी बस आ गया, लेकिन संदीप ने एक संकल्प ले लिया, अपने बच्चा तभी माफ़ी मांग ली, अपने रिश्तेदार तभी अपने गाँव गुआढ़ तभी माफ़ी मांग ली। संदीप गाँव में तो जाओ को नहीं, और रेनू तेरा पीछा छोड़े को नहीं। तन्ने संदीप को बर्बाद करे है ना, मैं तो तन्ने बर्बाद हो नहीं देखूँ ना। मैं तरती क्या मैं कहूँ ना, और क्या मैं मेरे जड़ा अक्सा उड़े लड़ूंगा, कोर्ट के से उड़े लड़ूंगा, थाने में कमी था होगी उड़े लड़ूंगा, तेर जायज़ लड़ाई लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी है ना, मैं तेरे को बख्शने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं बख्शने वाला, मैं सच्चाई पे हूँ। ठीक, तू झूठी थी, तू तो लकड़गी। और लाजवान साहब एक बात कह रहा हूँ, अगर रोहिला साहब ने आपका एड्रेस ठीक दिया है तो मैं आपको ठीक कर रहा हूँ। लाजवान साहब अगर मेरे पास आ जाना, रिकॉर्ड ले लेना, इन जो झूठ बोली मेरे बारे में, मेरा पेटा भर जाना। लाजवान साहब मैं ना तो इसको कुछ कह रहा ना आपको कुछ, मैं आपसे न आपको जानता, न आपके परिवार से, ना मेरी आपसे कोई रंजिश या दुश्मनी। मेरी है तो सीधी सीधी रेनू से है। रेनू ने मेरे को बर्बाद किया है और रेनू को भगवान बर्बाद करेगा। लेकिन ये मुँह मैंने छेड़ दी, मैं हर व्यक्ति के लिए लड़ूंगा, न कि मैं मेरे लिए। मैं बर्बाद हो चुका हूँ और भाई कोई बर्बाद ना हो, इसलिए। हाँ इसने नू कही थी मैं तीसरे का नहीं, चौथे चली जाएंगी, चौथे का नहीं 5वें चले छठे। मन ने एक पिछली वीडियो कि तू कितने इधर चली जा ना, तो मैं बात मत करूँ, मैं तो नू तेरा पीछा नू करूँगा। तने कई घर उजाड़ दिए, बस इतनी रखूँगा। और मैं समाज के लिए काम करूँगा मन, क्योंकि मैं समाज के अंदर आज गर्दन उठाने के लायक नहीं हूँ। तो संदीप तने इतना बर्बाद कराया है मेरे को। तू रेनू तू मेरे को इतना बर्बाद करके गई है, मेरी आत्मा से बद्दुआ से सिवा कुछ नहीं लग। इसके बच्चे हैं लाजवान के तेरे पास, भाई इन पर रहम कर लिए, क्योंकि तू तेरे बच्चा की नहीं हुई तो तू इनकी गलत होगी। मैंने इन बच्चा पर रहम खा लिए, बाकी तेरे के मैं कौन नहीं, बस इतनी को हूँ, इन बच्चा पर रहम खा लिए। जी ठीक। तो संदीप जी आज जो आप बात कर रहे हो रेनू की, तो आप इसने मतलब दोबारा अपनाओगे? किस लिए, किस लिए क्या क्या क्यों अपनाऊंगा मैं? जी किस लिए अपनाऊंगा? ये सब यही तीसरे गई है या चौथे चली जाएगी, इसकी बहाने में पैसे मिल जाएंगे, या चौथे चली जाएगी। जब ये खुली एक बात कर ला रही है, मैंने कोई किसी चीज़ का वो एक को नहीं, मैं तन्ने छोड़ के जाऊँ हूँ, तीसरे चली जाए, तीसरा बकवास रहा, चौथा चली जाएंगे। या तो खुले रुक के मारे हैं, नहीं मारती हो तो आप बताओ, हमने आपको रिकॉर्डिंग दी है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, इस लुगाई के ऊपर अगर ये लाजवान भी विश्वास करेगा ना तो मैं इसको मूर्ख मानता हूँ। अरे मेरे थी जब 12 साल में मेरे थी बहन चो धक्का देगी हैं,
और जिसमें अपने जिसका जो फेरे फेर के लिए आया था, जो इसकी मांग सजा के लिए आया था, रोकर के लिए आया था, जो इसका एक 13 साल का बालक सिया उनकी को नहीं हुई, लाजवान साहब ये आपकी भी नहीं होगी। मैं आपका गांव का नाम नहीं दे रहा हूँ, न मैंने रोइला के गांव का नाम दिया है। अभी मैं अगली वीडियो में पर्दाफाश करूँगा, ये मेरा वादा है। ये लेडीज़ काली नागन है, मेरे को डस गई, महावीर को डस गई। अब लाजवान साहब आपका नंबर है, देखते रहना। और मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ लाजवान साहब, आपकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना आप मेरे को जानते ना मैं आपको जानता। आप मेरे से उम्र में छोटे हो गए, फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ के, अगर आपके खिलाफ़ मेरे ऐसे कोई शब्द गलत निकला हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। जी, तो संदीप जी अपने सवाल नहीं है, जनता के सवाल हैं। बोला जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। हाँ तो आपने जैसा कराया वैसा फल पा रहे हो? हाँ बिल्कुल पा रहा हूँ, आज मैं दुख भी पा रहा हूँ। यही तो कह रहा हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। जनता का सवाल बढ़िया है, मैं उस पर पूर्ण तरह से, यही तो बात रेणु पे भी तो लागू होती है। तो संदीप जी जो कमेंट आ रहे हैं कि जो आपकी पत्नी थी वह क्या तो छोड़ दिया आपने? भाई वाह यह छुटवागी ना रेणु। नहीं, आप तो अच्छे इंसान थे, आपने क्यों छोड़ दी फिर? देखो आदमी का जब बुरा समय आता है ना, राजा हरिश्चंद्र के मौलाया उसका थी, उसके लगी थी ये चीज़। तो हम तो तुच्छ इंसान था, छोटे छोटे। बुरा समय, मेरा बुरा समय आ गया था, मेरी आंखें मीच दी, मैं एक ऊनी की तरफ भाग लिया। आज पछता रहा हूँ मैं, ये मत मानो। तो आप बता रहे थे कि जो मेरी पत्नी है उसने सारा बेरा था, लेकिन आपने वीडियो बनाई उसमें मना कर रही है कि मन तो मेरा है। वो मैं तो आपने एक बात पहले बताता हूँ सुंदर जी, टूटी की कोई वो नहीं होता। आज उसने मेरे खिलाफ बोला, उसने रेणु के खिलाफ को बोला ना, क्यों नहीं बोला उसने रेणु के खिलाफ? रेणु के उसने आपने पूछी, आपकी वीडियो में तो मैंने सौरान साहब की वीडियो में मैंने बोल रहा कि आपने वो वीडियो नहीं देखी? वो बुआनी खेड़ा मेरे साथ गई थी या नहीं गई, आपने ये सवाल करे उनसे? उसका सब कुछ लूटा बैठा है, उसके अंदर अग्नि है, मेरे खिलाफ प्रतिशोध है, कुछ भी कह सकता है। मैं उसका गुनहगार हूँ, उठनी पड़ेगी मैंने। लेकिन आपने रेणु का सवाल उनसे कराया कि नहीं कराया? आप उसके पास फिर जाना, आप फिर वीडियो बनाओ उसकी, और हमारे दोनों के बारे में उसकी राय लो। आपने अकेले मेरी राय ली है सुमन से, रेणु की भी तो राय लो, रेणु के परिवार की भी तो राय लो। वह क्या बता रही है फिर सुंदर जी मेरे को बताना आप। अच्छा, साथ में गए थे जब वाणी खेड़ा? हाँ, तो फिर उनसे वो बात पूछना ना आप। अब तो मैं तो उसका दोषी हूँ, मैं उसका दोषी हूँ, मैं उस पर कोई आरोप नहीं लगांदा। क्यों नहीं लगांदा? नहीं तो आरोप तो मतलब ये काम तो मैंने ये करे हैं। संदीप जी, आरोप तो मैं पीछे की इतिहास हूँ, तो आरोप मैं मुंह ढक दूंगा। संदीप जी मेरी भी सुनो, जो आपका लड़का हो का है, हमारी जो स्कूल किया हो, फीस आओ है, गेहूँ है, वे भी संदीप का ये सब कवावटी बात से कोई मैटर नहीं है। वो झूठ बोला है। देखो बच्चा है, कुआई गई है, नहीं कुआई नहीं गई। एक काम करो, सिग्नेचर मेरे होते हैं, उन बच्चों से नू पूछो, जितना कैश निकलता वो उनको देता हूँ या मैं रखता हूँ। कुआ दो, वो बैंक रहे, बैंक के अंदर चलो। जो रविंद्र मेरा जो रविंद्र है ना, रविंद्र हाँ। आपका साड़ा है, वो का है भीतर जाके तो बिग्गी बिल्ली बन जाए, बाहर आंधी है, का है मैं तो कौन दे खड़े कोर्ट में एयरपोर्ट ऐसी बात भी हुई है ना के रविंद्र का है यह बात है। कुछ भी कोई आरोप लगा लो, बिग्गी बिल्ली कसूर वाला आदमी है ना, वो सदाई बिग्गी बिल्ली रहेगा, और जो शेर है ना वो शेर रहेगा। ठीक, तो कभी रपी देने की कोशिश कही कि मैं रपी दूंगा आप तई? कौन आपने कही के कई बार है? क्या बात कर रहे हो आप? किसने कौन लिए? कितने बार है? किसने कौन लिए? देखिए, मैं उस मुद्दे को मेरे को मत भटकाओ, क्योंकि मैं अपने परिवार के खिलाफ, जो इन बच्चों के खिलाफ दोषी हूँ। मैं पीछे इतिहास पर बात जाओगी तो बहुत पीछे चली जाएगी बात, तो इसलिए मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सुंदर जी, अगर आप आगे घर बसाना चाहो तो राजी हो? ना, मैं गांव में नहीं जाऊंगा।
गांव में नहीं जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपना संकल्प पूरा करना है, क्योंकि मुझे पता है मेरी मौत होनी है। ये बच्चे आराम से घर रह जाए ना तो बढ़िया है, क्योंकि मेरी मतलब सम टाइम आप थोड़े टाइम के अंदर बच्चा ना अपना खातर राज्य हो गए है। देखिए बच्चे भिवानी रहता हूँ, गांव में मैं जाऊँगा नहीं। मेरे बच्चे गांव में रहो, मैंने जो छः छुआ उनकी बनवा दूंगा मकान, कोई दिक्कत नहीं, बनवाऊंगा। मेरे बच्चे हैं, रुपये मैं दूंगा। सैलरी सैलरी सारी उनकी है, मेरा कुछ को नहीं। मैंने सैलरी तो लेना ही नहीं, कुछ भी कुछ नहीं लेना मैंने। ये तो मूर्ख थे। जब मेरे मैं एक इंस्पेक्टर है, ये बात कहता है बेटा क्यों कोर्टा मरून वो दुखी हो है, एक एप्लीकेशन लिखी मेरी दे दे, इसकी सैलरी 83 इससे महीना शुरू हो जाएगी। इन खाम ने खाई कोर्ट में ही पैसे बर्बाद करे, 2.5 साल का समय खराब कराया। ये गलती मेरी थोड़ी है। महिला थाने में मैंने उनको ये कहा था, मेरे गांव का सरपंच भी था, नुलाई आड़त ठाले बाउली के लिए 40 की तरी तनख्वाह तो बंद हुआ, पंचायत में कही थी, गांव के नहीं। लेकिन ये मैं सुनो, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता सुंदर जी। जब बात को इस मुद्दे ने छोड़ दो आप। नहीं मुद्दा नहीं, देखो उड़ा हुए बच्चे हुए दुखी हो रहे, ठीक है वो याड़ा आप मेरे दुखी हो सुनो, रहे हो। जब मेरे लेकिन ये दोनों घर बस जा तो अच्छी बात को नहीं कहे। ना मैं गांव में नहीं जाऊंगा, गांव में तो नहीं भिवानी ना मेरा भविष्य खराब है। और मैं अपने बच्चे नहीं भिवानी भी नहीं रखोगे ना, भिवानी नहीं, गांव में रहूँ बच्चे, वहाँ बढ़िया सेफ हूँ मैं। यहाँ सेफ, मैं खुद सेफ नहीं हूँ, मेरे बच्चे सेफ कहाँ से होंगे। आज मेरे को नू नहीं पता मेरे को कौन इंसान किस टाइम किस हथियार से किस टाइम मेरे को कहाँ ख़त्म कर दे। अरे मैंने एक ऐसे आदमी से पंगा ले रखा है सुंदर जी, मेरी मौत निश्चिंत है। 101% अगर मेरे बच्चे सुनते हो ना, तो भी ये कह रहा हूँ मेरी मौत बिल्कुल निश्चित है। कहो थे भिवानी रस का है नहीं, इन बच्चा का क्यों आप बताओ, इनका सोल्यूशन क्यों? बच्चे देखो रही, पूरा मकान उनका है। एक बात वहाँ गलत बोली है सुमन, आके भाई ताऊ का भी हक है, ताऊ का कोई हक नहीं, ताऊ को उस हक के पैसे दे चुका हूँ मैं। इस बात का सुमन नहीं पता है, सारे ने पता है। ये इस बात को मैं मानता नहीं। और ना वो मेरा भाई नाटता, क्योंकि उसने अपनी मकान अलग से बना लिया। जो भीतर का मकान है वो पूरा है मेरे बच्चों का है, दोनों का। उसमें मेरे भाई का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसके मैं पैसे दे चुका हूँ। जो हमारे दोनों भाइयों का जो समझौता हुआ था ना पेमेंट का, वो हमारा सुलझेड़ा हो लिया। ये बात गलत है। तो संदीप जी इब जो आपके बच्चे हैं वे गाँव में रहो उड़ा, आप घर बनवा देंगे उनका? हाँ, जो सैलरी होगी वो उनको ही दोगे? सैलरी अपना कोर्ट तय जागी, मेरा कुछ को नहीं। अच्छा अच्छा, मेरा कुछ भी फंड नहीं है सैलरी के ऊपर, मेरा कोई हक नहीं। फिर भी आप अकेले रहोगे? हाँ देखो मैंने एक अपना संकल्प लिया है, मैंने अपना एक मुहिम छेड़ी है। मैं क्या ना जी ना, मैं अपने बच्चों को इस मैटर से अलग रखना चाह रहा हूँ। सुंदर जी आप इस मैटर को यहाँ क्लोज कर दो। जो मेरे बच्चे हैं मैं उनका दोषी हूँ, मैं मान लिया ना। दोषी तो ही ना, कुछ आगे का रास्ता तो दिखाओ। आगे का रास्ता है, उनको उनका सब कुछ मिलेगा। अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मेरी नौकरी मेरी वाइफ को मिलेगी। कौन सी ना? कौन सी? मेरे 50 से नहीं, 50 है, कोर्ट में भी तो करी थी ना। ना कोर्ट के अंदर रिलेशन है, शादी नहीं है वो। आपको ये बात मैं उस दिन भी बोला था, वो शादी नहीं है, रिलीव एंड रिलेशन है। हाँ पक्की है 50%। जो औरों की तरह है ना, वो शादियाँ होती हैं महीने 2 महीने साल 6 महीने की, और मेरी 50% वाइफ है। वो कैसे है? क्योंकि 2 तरह से कागज होते हैं रिलीव रिलेशन के। एक तो होता है बड़े बड़े शहरों में भाई रूम को नहीं मिलता, किसी ने मकान को नहीं मिलता, 2 पार्टनर नौकरी कर रहे हैं, लड़का लड़की अलग अलग, वो एक रिलेशन बना के रहते हैं। हो सकता है उनका शारीरिक संबंध भी बनते हो, नहीं भी बनते हो, लेकिन उन्हें एक सर ढकने के लिए छत मिल जाती है उस रिलेशन से। एक जो मेरी रिलेशन थी, इसमें मैं बच्चा भी हो जाता है तो वो मेरा अधिकारी होगा। कल रेनू मेरे साथ थी, रेनू का अगर बच्चा भी हो जाता तो वो मेरी 50% वाइफ थी। फुल में 100 में 100 तो है सुमन, लेकिन वो 50% वाइफ थी मेरी, आज भी है। रिकॉर्ड के हिसाब से रेनू आज भी मेरी 50% वाइफ है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो कोर्ट है ना, जो मैंने फैमिली कोर्ट के अंदर जो केस दायर कराया है,
और माँ नानी का दावा करे, उसमें 50% की लाइफ पार्टनर है रेनू। और जिस बंदे के गई है ना, उस बंदे को मैं जिस दिन समझ जाऊँ ना भाई, उस दिन उसने लाइन में पढ़ लिए। और तू जिस तरह लेके गया मेरे भाई, आज झड़का की बैठेगा। रेनू 420 का मुकदमा में फंसाऊंगा। रिलेटिव रिलेशन मेरी पक्की है, 50% वाइफ है मेरी, दावे के साथ कहता हूँ। मैंने ये उंगली नुए नहीं घुमा रहा, मैं दम पे घुमा रहा हूँ। इसीलिए सुंदर जी कह रहा हूँ, ये उंगली घुमा रहा हूँ ना, इसीलिए मेरी मौत है। ये व्यक्ति मेरे को खत्म करवाएंगे। रेनू की बहन और रेनू जिसके घर गई है, ये व्यक्ति मेरे को किसी टाइम भी खत्म करवा सकते हैं। इस बात को मान के चलिए। इसलिए मैं अपने बच्चों को अपने से परे रखना चाहता हूँ। मेरा उनका 2.5 साल से भी परे रह रहे हैं वो। ईब उनको ले आके मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। मैंने अपना संकल्प ले चुका हूँ मैं सुंदर जी। मैंने अब बच्चों को ना अपने पास नहीं रखूँगा, ना मैं बच्चों के पास जाऊँगा। क्योंकि सुमन ने जज का आगे ये कहा था, अगर ना तो मैं इसने दौरा रखूँ, ना मैं इसका दौरा रहूँ। तो आज मैंने संकल्प ले लिया भाई, मैं गांव में नहीं जाऊँगा, ना सुमन के पास रहूँगा, ना सुमन को अपने पास रखूँगा। लेकिन सैलरी उसको दोगे? हाँ, सुमन को? वो उसका है। कल मैं मर जाता हूँ तो नौकरी की हकदार भी वो ही रहेगी, सुमन रहेगी। मैंने कुछ कागज रेनू के नाम बनवाए थे, रेनू यहाँ से जा चुके हैं। उन कागजों को लेकर रिकॉर्ड के अंदर लगे हुए हैं। कभी आ भी सकती है रेनू, आ सकती है, क्योंकि 50% पार्टनर है वो। अगर उसकी जब जज का आगे उसकी आँख खुलेंगी ना, तो उस व्यक्ति के लात भी मार सकती है रेनू, क्योंकि हक है। मैं रिलेशन नहीं कटवाई है। क्यों नहीं कटवाना चाहता? कटवा देता रिलेशन में। अगर रेनू साथ में होती और अच्छी तरह से मेरे से बढ़िया तरह से बातचीत करके जाती। रेनू रात के टाइम अपने पति के साथ भागी है, महावीर के साथ भागी है। वो सुबह जाती मेरे से कह कि कोर्ट से मेरे हाथ से कागज लेके जाती, हंसते हंसते देता मैं, हंसते हंसते। लेकिन यहाँ जख्म दे के गई है, जख्म खंजर गोप के गई। यहाँ पर मेरी मौत भी हो जाएगी ना, आखिरी सांस तक रेनू के साथ वही व्यवहार रहेगा जैसा चल रहा है। और रोहिला साहब, आप तो अपनी ज़बानें फिर गए, मैं ज़बान से फिरने वाला नहीं हूँ। आपको 2 घंटे का टाइम दिया था, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ये कहा था शाम की वीडियो में, रोहिला साहब आपका नाम रख दूंगा। मैंने आपका नाम रख दिया है, रख दिया है। अब उस रेनू का अगली वीडियो में रेनू के पूरे खानदान का नाम टेक दूंगा। और आ जाना, मैं भिवानी अकेला रहता हूँ, आ जाना किसी टाइम। जो भी घोड़े मैदान दुबाना हो, अकेला रहता हूँ, किसी टाइम आके कुछ भी कर सकते हो। चलो। और भाई तेरे पास ये रेनू है, मैं तेरे को हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ, अपने बच्चों को संभाल के रखना। जो अपने बच्चे का नहीं, वो तेरे बच्चे का नहीं हो सकती। मेरे भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये अंधा है, मैं अंधा हो रहा है। ये चिकना चिकना गोरा गोरा चेहरा है ना, मुझे भी कंफ्यूज कर गया था। मेरे भाई अपने बच्चों को अपने रेख देख में रखना, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। इस रेनू पर विश्वास मत करना। जिसने अपने पेट से जमा उसका ये नहीं, उससे की नहीं हुई तो बड़ा तेरी के हो गया। चलो कोई गलती सलती हो तो भाई माफ़ करना मेरे भाई, लेकिन मुझे तेरे परिवार से तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है भाई। गिला शिकवा है तो रेनू से है। रेनू के लिए मैं संघर्ष करता रहूँगा। और रेनू के बीच में और मेरे बीच में कोई आओगा व्यक्ति, वो भाई अपनी उसका खुद जिम्मेवार होगा, नहीं कि मैं। ठीक है संदीप, धन्यवाद जी। तो भाई जो वीडियो है इसका कुछ आपने समझ में आया होगा कि भाई क्या कुछ मैटर है। पिछली वीडियो में भाई जिस भाई का समझ में नहीं आया था, इस वीडियो में आ गया होगा। और संदीप जी ने कही है, अगर मैं मर गया तो मेरी जो ज़मीन होगी, जो रुपये होंगे, जो सैलरी होगी, वह सुमन का नाम होगी। हाँ ठीक है। और उन जगह भी बना के दूंगा, लेकिन मैं रहूँगा बयानी रहोगे आप? हाँ मैं भिवानी रहूँ जी। तो भाई इस वीडियो के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? भाई आपने पिछली वीडियो में भी कही थी कि अगर भाई जो रेनू है, अगर भाई वीडियो बनवाना चाहो है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे हूँ वीडियो में। ज़रूर भाई अपने पास कॉल करियो, वीडियो भी उनकी भी आप ज़रूर बनावांगे। तो
और भी वीडियो आप तक दिखाते रहोगे, बनाते रहोगे। देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।